अस्सलाम वालेकुम जनाब वेक्टर्स पढ़ रहे थे हम B3 का। और उसके अंदर हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन हमने ओ लेवल्स में भी देखी, हमने ए लेवल्स में भी देखी। ओ लेवल्स में हमने देखी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। फिर हम जब P1 पढ़ा तो वहां पर हम देखा y माइनस वाई वन इक्वल्स एम एक्स माइनस एक्स वन। तो वो सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फॉर्म में इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन होती है। लेकिन अब जो हम लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं वो वेक्टर्स की मदद से निकाल रहे हैं। तो वेक्टर की मदद से हम लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? हमने कभी लेट से लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स हैं हमारे पास ए और बी। जब लाइन के ऊपर हमारे पास लेट से दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो मैं यहाँ पर एक ओरिजिन पॉइंट ले रहा हूँ रैंडम ना। तो मुझे पता है कि ओ से ए और ओ से पी यहाँ पर मेरे पास दो पोजीशन वेक्टर बन सकते हैं। मैं कह सकता हूँ भाई ओ से ए प्लस ए से पी, जो कि मुझे मिलेगा ओ पी। तो मैं ओ से ए पे जाऊँ देन ए से पी पे जाऊँ। इट्स जस्ट लाइक कि मैं ओ से पी पे चला जाऊँ। तो आप कह सकते हैं कि ओ से पी जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है। तो पी हमारे पास फिक्स पॉइंट नहीं है, फिलहाल फिक्स हमारे पास पॉइंट नहीं। अगर मेरे पास पी फिक्स पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है ये वेरिएबल पॉइंट है। तो वेरिएबल पॉइंट का मतलब है कि पी जो है वो लाइन को डिफाइन कर रहा है। जब हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लेते हैं या हम y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन लेते हैं, तो उसमें जो x1 y1 होता है वो तो फिक्स पॉइंट होता है। लेकिन उसमें जो x और y होते हैं वो वेरिएबल पॉइंट होते हैं। वो x और y किस को डिफाइन कर रहे होते हैं? वो लाइन की ट्रेजेक्टरी को, लाइन के पाथ को, लाइन लाइन को शो कर रहे होते हैं, लाइन बता रहे होते हैं कि भाई लाइन हमारे पास बन रही है। जब हमारे पास अगर हम पॉइंट P जो है इसको हम वेरिएबल पॉइंट कंसिडर करेंगे तो हमारी लाइन की इक्वेशन बनेगी। तो A से P को मैं स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, O से A को स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और O से P को मैं रिजल्टेंट शो कर रहा हूँ। तो इन दैट में मैं कह सकता हूँ कि R जो है वो बराबर है A प्लस बी के। तो क्योंकि फिलहाल हमने कहा है कि भाई अभी अगर मैं B की वैल्यू जितनी ले रहा हूँ उससे तो मैं एक ही पॉइंट तक पहुंचूंगा जो कि बी पॉइंट है, वो फिक्स पॉइंट कहलाएगा। लेकिन अगर मुझे लेट से यहाँ पहुंचना है, अब यहाँ पहुंचने के लिए मैं पूरा बी इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा बी इस्तेमाल करूंगा। मुझे कहीं और जाना है तो फिर मैं बी को ट्वाइस यूज करूंगा, या मैं बी को थ्राइस यूज करूंगा, या मैं बी को हाफ यूज करूंगा, या मैं बी को टू थर्ड यूज करूंगा। तो डिफरेंट वैल्यूज के लिए मैं पी की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज रखूंगा बी के साथ मल्टीप्लाई में, तो अब मैं पी की कोई एक वैल्यू को पॉइंट नहीं कर रहा बल्कि पी की डिफरेंट वैल्यूज को पॉइंट कर रहा हूँ। तो ये फिक्स पॉइंट नहीं है। जब फिक्स पॉइंट नहीं है तो ये एक पॉइंट को नहीं बल्कि पूरी पूरी लाइन को डिफाइन कर रहा है। तो आर इज इक्वल टू ए प्लस टी बी में हमारे पास जो ए है वो फिक्स पोजिशन वेक्टर है, कैपिटल ए जो है फिक्स पॉइंट है। तो अब यहाँ देखें कि बी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज बनेंगी पॉइंट्स की जो कि लाइन ड्रॉ करेंगी। तो बी को हम स्मॉल बी को हम यहाँ पर डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं। तो आर इज इक्वल टू पी प्लस डी, डी भी कह सकते हैं जनरल फॉर्म में। इसमें पी जो है वो हमारा पोजीशन वेक्टर है जो कि फिक्स पॉइंट है, और डी हमारा डायरेक्शन वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो अब आप ए से पी की तरफ जाएं तो आप डायरेक्शन जो है वो ए पी को लेंगे जो कि यहाँ पर स्मॉल डी से रिप्रेजेंट हो रही है, और हमारे पास जो फिक्स पॉइंट है उसको हम स्मॉल पी से या स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे उसका पोजीशन वेक्टर। अब लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है कि एक ए पॉइंट दिया हुआ है 3,1 ऑन द लाइन, डायरेक्शन दी हुई लाइन की i प्लस 2j, और हमें इक्वेशन निकालनी है वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में हमें जो इक्वेशन निकालनी होती है, हमारे पास एक ए पॉइंट है और हमने एक पी पॉइंट ले लिया जो कि ए से पी को डायरेक्शन डिफाइन कर रहा है। सो ओ से ए पे जाएंगे एंड देन ओ से पी पे भी जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आर बराबर होगा ए प्लस टी बी। ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। वाई इज इक्वल टू एक्स एक पैटर्न है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्शन वेक्टर भी ले लिया और हमने फिक्स पॉइंट भी ले लिया।
तो हमने यहाँ पर जो P पॉइंट है वो हमने फिक्स पॉइंट लिया है जो कि A पॉइंट के बराबर है 3 1, और जो हमारा डायरेक्शन है वो 1 2 है। तो इसका मतलब मैं जो अपनी इक्वेशन लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में सारी लाइन की, वो लिखूंगा पोजीशन वेक्टर प्लस T टाइम्स द डायरेक्शन वेक्टर। अब लेट्स से अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक L पॉइंट है और एक M पॉइंट है, और हमें यहाँ पर अब इन 2 पॉइंट से लाइन की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन बनानी है। तो अगर हम डायग्राम बनाएं तो जनाब ये लेट से L पॉइंट है और लेट से ये M पॉइंट है। तब हमें लाइन की इक्वेशन के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक फिक्स पॉइंट चाहिए होता है और एक डायरेक्शन चाहिए होती है। तो अगर यहाँ पर हम L पॉइंट को फिक्स कर दें तो डायरेक्शन बनेगी L से M। अगर हम M पॉइंट को फिक्स करते हैं तो डायरेक्शन बनेगी M से L। तो अब दोनों तरीकों से हम सवाल कर सकते हैं। तो लेट से मैंने कहा भाई R इज इक्वल टू A प्लस टी वी, इसमें A जो फिक्स पॉइंट होता है, तो A यहाँ पर मैंने ओ एल पॉइंट को ले लिया, मतलब एल पॉइंट को ले लिया, उसका पोजीशन वेक्टर ओ एल होगा, और बी मैंने डायरेक्शन वेक्टर ले लिया जो कि होगा एल से एम। तो एल से एम का वेक्टर निकलेगा ओ एम माइनस ओ एल करके। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ गई, जिसके अंदर हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए होता है और डायरेक्शन वेक्टर चाहिए होता है। लेट से लाइन की इक्वेशन अगर हमें गिवन हो तो हमें पता होना चाहिए कि जो कांस्टेंट के साथ लिखा हुआ है, लेट से म्यू के साथ लिखा हुआ है, वो डायरेक्शन वेक्टर है। तो -5 4 और 4 ये डायरेक्शन वेक्टर है, और जो किसी कांस्टेंट के साथ नहीं लिखा हुआ 3 1 -4, ये जो है वो बेसिकली पोजीशन वेक्टर है, फिक्स पॉइंट की बात हो रही है। यहाँ पर हमें शो करना है कि एक पॉइंट जो है वो लाइन पे लाई करता है। तो कभी भी कोई पॉइंट अगर लाइन पे लाई करता है तो इट्स जस्ट कि भाई हम ओ पॉइंट जो लिया था, अब वो ओ से ए पे प्रोजेक्ट करें, आप ओ से बी पे प्रोजेक्ट करें और ओ से सी पे प्रोजेक्ट करें, ये सारे के सारे रिजल्टेंट के बराबर होंगे। तो ए को हमने फिक्स पॉइंट ले लिया था, तो ओ से बी हमारा रिजल्टेंट है, तो भाई ओ से सी भी हमारा रिजल्टेंट ही है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं रिजल्टेंट की बात कर रहा हूँ आर की, मैं उसको ओ सी से इक्वेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो आर है वो ओ से बी पे लेके जाऊँ या ओ से सी पे लेके जाऊँ, एनी पॉइंट ऑन द लाइन लेके जाऊँ तो वो आर की ही बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, और अगर ये इसके बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि सी जो है वो लाइन पे लाए नहीं करता है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम? इसको सॉल्व करने के लिए हम जो लाइन की इक्वेशन है उसमें आर की जगह पर हम वो पॉइंट रख देंगे जो हमें गिवन है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें सी पॉइंट गिवन, तो हमने सी पॉइंट रख दिया। अब यहाँ पर आई से एक इक्वेशन बनेगी, जे से एक इक्वेशन बनेगी और के से एक इक्वेशन बनेगी। तो आई वाली इक्वेशन बनेगी 3 -5 म्यू इज इक्वल टू -12। कैसे बनेगी? आई वाले सारे ले लिए हमने, फिर जे वाले सारे ले लिए हमने, और फिर के वाले सारे ले लिए हमने। जरा मैं दिखा भी देता हूँ कि ये किस तरीके से हो रहा है। तो जनाब ये हमारे पास आई वैल्यू है, ये हमारे पास आई वाली वैल्यू है, और ये हमारे पास आई वाली वैल्यू है। तो सारी आई वैल्यू वैल्यूज लेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी। इसी तरह सारी जे वाले के लिए एक इक्वेशन बनेगी और सारी के वाले के लिए एक इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पर हमें तीनों इक्वेशन से म्यू निकालना है और तीनों म्यू सेम आने चाहिए। अगर ये डिफरेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन है, और अगर ये सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब पॉइंट लाई ऑन द लाइन है। हमारे पास लेट से इक्वेशन आई जे के की फॉर्म में भी गिवन हो सकती है, और जो वेक्टर फॉर्म होती है उस फॉर्म में भी गिवन हो सकती है। अब यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि प्रूव करो कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एट एक्स एक्सिस। तो अगर लाइन एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब कोई ऐसा पॉइंट होगा जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए सी 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू 0 होगी। अब ये पॉइंट जो है वो ऑब्वियस सी बात है लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को अगर कट कर रहा है तो एक्स के एक्सिस के जो पॉइंट है वो उस पे लाई करेगा। जब पॉइंट लाई करता है तो अपनी इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं उस पॉइंट से। तो यहाँ पर हम इक्वेट कर देंगे सी 0 0 से। यहाँ से हमारे पास 3 इक्वेशन बनेंगी। तो 2 इक्वेशन में से तो हम म्यू की वैल्यू निकालेंगे जो कि सेम आएगी, और उसको हम तीसरी इक्वेशन में पुट करके सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जनाब हमने यहाँ पर पहले दूसरी और तीसरी इक्वेशन को यूज करके म्यू निकाल लिया,
पर म्यू को यूज करके हम सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हमें पॉइंट निकालना है तो वो था 5,0,0,0।